नमस्कार, आज हम क्लास 9th के टॉपिक कोशिका के ऊपर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ चरण होते हैं, तो आइए हम उस चरण को देखते हैं। किसी भी अच्छी कक्षा के लिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समन्वय आवश्यक होता है। शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर ज्ञान अर्जन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पूर्व तैयारी के निम्न चरण हैं जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। पाठ्य वस्तु की प्रस्तावना, ब्लैक या ग्रीन बोर्ड कार्य, शिक्षक द्वारा व्याख्या, पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपलब्ध एनिमेशन कार्टून वीडियो, प्रश्नावली, गृह कार्य। अपनी साप्ताहिक पाठ्य योजना बनाते समय कक्षा व विषय वस्तु को ध्यान रखते हुए उपलब्ध यथोचित हाइब्रिड सामग्रियों का समन्वय कर पाठ्य योजना बना सकते हैं। शिक्षक अध्ययन अध्यापन के अपने कक्षावार कालखंड में ब्लैक बोर्ड के उपयोग के साथ साथ उपलब्ध ऑडियो वीडियो सामग्री, एनिमेशन, विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग कर अध्यापन को और जीवंत, ग्राह्य व प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आज हम विज्ञान विषय के बड़े रोचक टॉपिक कोशिका के संबंध में अध्ययन और अध्यापन हाइब्रिड मोड में करेंगे। विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे जिससे उनको जीवित चीज़ों की संरचनात्मक इकाई के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और फिर आप इस विषय को कोशिका के रूप में पेश कर सकते हैं। जैसे, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? दूसरा, क्या सभी सजीवों का शरीर एक ही प्रकार की चीज़ से बना होता है? तीसरा, क्या आप घर बनाने वाली ईंटों को देख सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिन्हें हम देख सकते हैं या नहीं? इसके पश्चात आप कोशिका का चित्र दिखाकर अथवा ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखकर या पूर्व निर्मित चार्ट से उसे समझाएं। तो आइए अब हम इसे वीडियो की मदद से समझते हैं। LMS में आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर सामग्री प्रबंधक में जाने पर कोशिका टॉपिक पर क्लिक करते ही आपका वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। जीव किससे बने होते हैं? जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है। सजीवों को जीव कहते हैं। इन जीवों में एक कोशिका या अधिक कोशिकाएं हो सकती हैं। सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हैं तथा दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। सजीव तथा निर्जीव दोनों ही भौतिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का पालन करते हैं। फिर भी सजीव निर्जीव से संगठन स्तर पर भिन्न होते हैं। कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसा कि मनुष्य में। जीवों में संगठन के विभिन्न स्तरों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक स्तर होते हैं। जीवों के संगठन के विभिन्न स्तर निम्नलिखित नियमों पर आधारित हैं। प्रत्येक स्तर पर इकाइयां संगठित होती हैं जिसके कारण जीव का अगला स्तर बनता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के अणुओं की पारस्परिक क्रिया से कोशिका बनती है। कोशिकाएं विशेष प्रकार से संगठित होकर विभिन्न उत्तक बनाती हैं। जैसे जैसे संगठन का स्तर बढ़ता जाता है वैसे ही उनकी संरचनात्मक तथा क्रियाएं जटिल होती जाती हैं। संगठन के प्रत्येक स्तर पर कुछ सीमा तक काम करने की स्वतंत्रता होती है। यद्यपि ये संरचनाएं या क्रियाएं किसी संगठन के अगले स्तर का भाग बन जाती हैं, प्रत्येक स्तर में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उसकी संगठनात्मक संरचना को दर्शाते हैं। ये गुण उन अंगों के अपने गुणों के अतिरिक्त होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो रुधिर को पंप करने का विशेष कार्य करता है, परंतु इसके उत्तकों तथा पेशीय कोशिकाओं के अपने अपने गुण भी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर मिलाकर अगले स्तर की जटिलता को बढ़ाते हैं। यदि हम अणु स्तर से जैव मंडल स्तर तक देखें तो संरचना तथा कार्य में जटिलता बढ़ती जाती है। अणु स्तर एवं इसके नीचे के स्तर अजैव अर्थात निर्जीव हैं। कोशिकीय एवं इसके ऊपर के स्तर सजीव जगत को बनाते हैं।
औतुकी का अध्ययन सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बोतल के काग के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा। बोतल के काग में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के सदृश एक संरचना देखी, जिसका नाम कोशिका रखा। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। कालांतर में कोशिका के संबंध में ज्ञान वृद्धि होती गई। सन 1838 ईस्वी में दो जर्मन वैज्ञानिकों स्लीडन तथा श्वान ने यह साबित किया कि पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों की अंदरूनी बनावट कोशीय होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवित जीव की हर कोशिका में एक अर्ध तरल तथा दानेदार पदार्थ भरा होता है, जिसका नाम J.E. पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में प्रसरस या जीव द्रव्य रखा। कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अविष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। प्राय सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सजीव जगत में सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल स्तर कोशिकीय स्तर है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हैं। सजीवों की कोशिकाओं की आकृति, माप तथा संख्याएं परस्पर भिन्न होती हैं। कोशिका की माप 0.1 माइक्रोमीटर जैसे प्लूरोनिमोनिया से लेकर 170 बाय 135 मिलीमीटर जैसे शतरमुख का अंडा तक हो सकती है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, अब हम इसे समझते हैं। हमारा शरीर एक विशाल भवन के समान है और जिस प्रकार एक भवन कई ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की संरचना भी कई छोटी इकाइयों से मिलकर हुई है। इन छोटी इकाइयों को ही कोशिकाएं या सेल कहा जाता है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह इतनी छोटी होती है कि इसे केवल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कोशिका क्या होती है, यह कैसी दिखती है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और पादप तथा जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कोशिकाएं हमारे शरीर और अन्य जीवों के जीवन में क्या भूमिका निभाती है। अब देखते हैं हम कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका जीवित प्राणी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी आवश्यक जीवन क्रियाएं करती है, जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि और प्रजनन। कोशिकाओं को उनकी संरचना, कार्य और जीवों के प्रकार के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहला कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कॉर्क पेड़ की छाल के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे, जिन्होंने उन्हें सेल नाम दिया। कोशिका की संरचना। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी निकाय, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। केवल पौधों में कोशिका भित्ति, इन सब से मिलकर कोशिका की संरचना होती है। आइए अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, डीएनए झिल्ली से घिरे बिना सीधे साइटोप्लाज्म में होता है। इनमें झिल्ली से घिरे अंगक नहीं होते, उदाहरण बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है जो झिल्ली से घिरा होता है। इनमें कई झिल्ली बंधक अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। यह अधिक जटिल और विकसित होती है, उदाहरण पौधों, जानवरों, कवक, प्रोटिस्टा के सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। कुछ गृह कार्य दिए गए हैं।
कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? इसी तरह आगे मिलते रहेंगे रोचक वीडियोस के साथ। तब तक कीप लर्निंग।